नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिना नाम लिए चीन पर साधा निशाना, गलवान के बलिदानियों को किया नमन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीन पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए शुक्रवार को देश के लिए बलिदान होने वाले जवानों को नमन किया है। उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, उसी समय हमारे पड़ोसी अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस कर रहे हैं। कोविंद ने कहा है कि सीमा की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी, तलाशी अभियान तेज और कड़े हुए सुरक्षा इंतजाम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके में शुक्रवार सुबह पुलिस पार्टी पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज़ादी के जश्न से ठीक एक दिन पहले आतंकियों की सरकत के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं शांति बनाए रखने के लिए सेना द्वारा कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीरी डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि सुरक्षा बलों को ऐसे कई इनपुट मिले हैं जिसके अनुसार आतंकी दोबारा इस तरह के कायराना हमले की कोशिश कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा बलों का पहरा बढ़ा दिया गया है और कुछ संदिग्ध इलाकों में अधिक सुरक्षा बलों की नियुक्ति भी की गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के द्वारा भी नजर रखी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएई से नाराज हुआ ईरान और तुर्की, इजराइल के साथ समझौते को करार दिया गद्दारी। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब इमिरात द्वारा इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध सामान्य करने पर ईरान और तुर्की ने शुक्रवार को उस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। दोनों देशों ने यूए पर फिलिस्तीन से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते को ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीनी और सभी मुसलमानों की पीठ पर खंजर मारना करार दिया है। तुर्की ने कहा है कि लोग यूएई के इस कपटपूर्ण बर्ताव को कभी नहीं भूलेंगे और नहीं माफ करेंगे। यूएई ने कभी इजराइल के साथ युद्ध नहीं लड़ा और दोनों देशों के बीच कई सालों से संबंध सुधारने की कवायद जारी थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गणेश चतुर्थी पर चलेंगी 162 विशेष ट्रेन, 15 अगस्त से बुकिंग होगी शुरू। जी हां दोस्तों, गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल और सांतावाड़ी रोड, कुंडाल, रतनगिरी के बीच 162 विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेलवे की ओर से यात्रियों को इस महामारी से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन सेंटर के अलावा IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक किए जा सकते हैं। इन ट्रेनों के टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 15 अगस्त के मौके पर सरकार के लिए आई खुशखबरी। RBI जल्द सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगा 57,128 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की आमदनी कैसे होती है, वो क्यों सरकार को डिविडेंड के तौर पर पैसा देता है, शायद ये सवाल आपके मन में भी आया हो। तो आपको बता दें कि RBI की आमदनी का मुख्य जरिया सरकारी बॉन्ड, गोल्ड पर किया गया इन्वेस्ट और विदेशी मार्केट में फॉरेक्स और बॉन्ड ट्रेडिंग होता है। इसके जरिए उसकी मोटी कमाई होती है। RBI अपनी जरूरतें पूरा करने के बाद जो सरप्लस बचता है उसे सरकार को ट्रांसफर कर देता है और इसी सरप्लस के तौर पर RBI के बोर्ड ने 57,128 रुपए के डिविडेंड को मंजूरी दी है, जिसे RBI सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के दावे पर WHO ने दी सफाई, कहा भोजन पैकिंग से इस महामारी के फैलने का खतरा नहीं।
जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसे भोजन या पैकिंग से इस महामारी के फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। WHO ने लोगों से वायरस फूड चेन में वायरस के प्रवेश करने को लेकर नहीं डरने का आग्रह किया है। चीन के 2 शहरों ने ब्राजील से आयातित फ्रोजन चिकन विंग और इक्वाडोर से आयातित फ्रोजन झींगा के पैकिंग के बाहर इस वायरस के मिलने का दावा किया है। चीन ने दूषित खेप में महामारी के फैलने का खतरा जताया है। इसी दावे की सफाई में WHO के आपात कार्यकारी प्रमुख माइक रेयन ने कहा है कि लोग भोजन या फूड पैकिंग या प्रोसेसिंग या भोजन पहुंचाने को लेकर नहीं डरें। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भोजन या फूड चेन इस वायरस को फैलाने में योगदान दे रहा है। लोग खुद को सुरक्षित समझें। WHO महामारी विशेषज्ञ मारिया वान केसोरवे ने कहा है कि चीन ने हजारों पैकेजों की जांच की और 10 से भी कम को वायरस के लिए पॉजिटिव पाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका से डरा चीन, सेना को दे दिया गोली न चलाने का आदेश। जी हां दोस्तों, दुनिया में अपना कब्जा करने की सोच रखने वाला चीन आखिरकार अमेरिका के तीखे तेवरों से बैकफुट पर आ गया है। चीन अक्सर साउथ चाइना सी में छोटे देशों को धमकाता आया है, लेकिन अब उसने अपनी सेना को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चीन की नेवी साउथ चाइना सी में ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़े। साथ ही चीनी सेना को आदेश दिया गया है कि वह किसी भी हाल में पहली गोली अपनी तरफ से न चलाएं। दरअसल चीन इस क्षेत्र के छोटे देशों जैसे फिलीपींस और ताइवान को धमकाने के साथ ही कुछ नए द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। फिर अमेरिका ने इन देशों से मदद का वादा किया और पिछले महीने अपने 2 वॉरशिप दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए। इसके बाद से चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब मिडिल क्लास भी उठा सकेंगे आयुष्मान भारत का फायदा, फ्री मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश के मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला किया है। इससे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल जाएगा। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही उठा सकते थे, लेकिन अब देश का मिडिल क्लास भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का हकदार होगा और अपना इलाज करा सकेगा। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एकीकृत करने का फैसला किया है। इस योजना को देश भर में लागू करने वाली संस्था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की गवर्निंग काउंसिल ने देश भर में इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है ताकि इस योजना से मिडिल क्लास को फायदा मिल सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। छठी किस्त आपके खाते में आई है या नहीं, इन 3 नंबरों में से किसी एक से करें चेक, तुरंत हो जाएगा काम। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए 2000 रुपए की छठी किस्त जारी कर दी है। इसका मतलब है कि लाभार्थी किसानों को उनके बैंक खाते में यह रकम मिल जाएगी। मगर आपने बैंक की SMS अलर्ट की सुविधा सब्सक्राइब की है तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने की सूचना आपको मैसेज का जरिए मिल जाएगी। इसके बावजूद अगर आपको अब तक मैसेज नहीं मिला है तो आप PM किसान योजना के लिए समर्पित पोर्टल से इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि छठे इंस्टॉलमेंट की स्थिति क्या है। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है और इसे चेक करने के लिए आपको आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर में से किसी एक नंबर की जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों आज गुजरात, कोंकण, गोवा, इससे सटे मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मध्य से भारी बारिश होने की संभावना है। आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश के साथ साथ कहीं मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है।
वहीं कर्नाटक के आंतरिक भागों, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगा ब्रेक, जाने क्या है आज के भाव। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने कई बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, वहीं पेट्रोल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया था। इस महीने की शुरुआत से अभी तक डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत मिली है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे थी, जबकि डीजल का दाम 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को फिर बढ़ी सोने चांदी की कीमतें, जानिए क्या है 10 ग्राम के भाव। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने के बावजूद घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी का असर घरेलू स्तर पर भी दिखा है। शुक्रवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 730 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहीं इस दौरान 1 किलोग्राम चांदी की कीमतों में 1520 रुपए की जोरदार तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी बाजारों में सोने की कीमतों में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद हल्की रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि अगले हफ्ते फिर से सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 53,691 है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 70,500 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्कूल फीस, हवाई यात्रा, होटल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर। जी हां दोस्तों, आपका इनकम टैक्स फॉर्म 26AS जल्द ही आपके अपने वित्तीय लेन देन के बारे में बहुत कुछ डिटेल पूछेगा। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तहत जो होटल बिल या 20,000 रुपये से अधिक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 50,000 रुपये से अधिक के जीवन बीमा प्रीमियम, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक बिजली की खपत या यहाँ तक कि 1 लाख रुपए से अधिक की स्कूल फीस देते हैं, वे सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर रहेंगे। सरकार ने व्यक्तियों द्वारा अधिक मूल्य के लेन देन को चिन्हित करने के लिए दायरा बढ़ाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों के लिए टैक्स चार्टर का अनावरण करते हुए बताया है कि भारत में 130 करोड़ की आबादी के मुकाबले सिर्फ 1.3 करोड़ लोग ही टैक्स चुकाते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है, लेकिन यह भी सही है कि 130 करोड़ के देश में यह अभी बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वीडियो कॉल और मीटिंग ऐप के इस्तेमाल पर लग सकता है ISD चार्ज। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि वीडियो कॉलिंग के दौरान ग्राहकों को ISD चार्ज के हिसाब से पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अगर आप भी वीडियो कॉल्स करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि अगर कस्टमर जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ब्लू जीन्स, जियो मीट जैसी ऑनलाइन वीडियो कॉल या मीटिंग ऐप के लिए टोल फ्री नंबर का उपयोग नहीं करते हैं तो उनका बिल अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग दर के हिसाब से आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया सरफेस डियो स्मार्टफोन, आईफोन से कहीं ज़्यादा है कीमत। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के बादल दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी मंदी के बीच दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक दमदार लेकिन बेहद महंगा स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर स्मार्टफोन के कारोबार में उतर रही है। कंपनी ने हाल ही में अपना नया डुअल स्क्रीन एंड्रॉयड फोन सरफेस डियो को बाजार में पेश किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस डियो स्मार्टफोन की कीमत $1,399 यानी कि लगभग 1,04,000 रुपए है। आपको बता दें कि यह मौजूदा आईफोन 12 प्रो के दाम $999 यानी करीब $74,712 रुपए से ज़्यादा है।
कंपनी ने सरफेस डियो के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट इस स्मार्टफोन की डिलीवरी अगले महीने से शुरू करने वाली है। कंपनी इसे पारंपरिक स्मार्टफोन की तुलना में अधिक उपयोगी उपकरण के तौर पर पेश कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने इसे पेश करते हुए मल्टीटास्किंग का प्रदर्शन किया है। वह एक स्क्रीन पर कुछ लिखते नजर आए, जबकि दूसरी स्क्रीन पर वह अमेज़न के किंडल ऐप पर कोई किताब पढ़ रहे थे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।